हज़रो पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 3 खतरनाक डाकू गिरफ्तार। इस हवाले से डीपीओ अटक ने डीएसपी और एसएचओ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बैनुल सूबाई गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया गया है हज़रो पुलिस ने, और उस सिलसिले में हम कर रहे हैं। इसमें ये गैंग जो है हज़रों के अंदर मुतअद्दिद वारदातों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहा है, और ये जो है इनकी यहाँ पे वारदातें साल 2020 से लेके 2021 तक इनकी जो है वारदातें हैं। थोड़ा सा पहले जो इन्होंने वारदातें की उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा। साल 2020 के अंदर मुकदमा नंबर है 410/20। इसमें एक मनी चेंजर थे, अपनी दुकान पे जा रहे थे, उनका जो था साथ में उनसे रॉबरी हुई, और रॉबरी के अंदर जो है उनको फायर भी किया गया, जिसके बाद उनकी जो है वो डेथ हो गई। सो उस वारदात के अंदर तकरीबन 57 लाख रुपया जो था उस वारदात के अंदर गया। तो बड़ी वारदात थी, प्लस उसमें पैसे से ज़्यादा मेरे ख्याल में इंसानी जान का जो ज़िया था वो ज़्यादा उसमें तकलीफ़ दे था और ज़्यादा वो था, अहमियत का हामिल था। इसके बाद जी एक यहाँ पे और वारदात हुई, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से एक हमारे भाई आए थे यहाँ पे, वहाब साहब, उनके साथ जी वारदात हुई। उसमें FIR नंबर है 303। ये साल 2021 में जुलाई के महीने में वारदात हुई थी, और उनसे भी 94 लाख जो था इस गैंग ने स्नैच किया था, और वो रॉबरी हुई थी। तीसरी जी जो थी पिछले साल की जो सबसे बड़ी वारदात इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें उसमें स्टोलन प्रॉपर्टी में जो हज़रों के अंदर हुई थी, वो थी एक जो थे हमारे सुनियारे थे, उनके साथ वारदात हुई थी। वो अपनी शॉप बंद करके घर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको इंटरसेप्ट करके उनसे ना सिर्फ जो कि उनके पास कैश था वो कैश स्नैच किया गया, बल्कि गोल्ड जो था वो भी स्नैच किया गया। जी इसकी FIR थी ये 542, जिसके ऊपर जो है पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई। अच्छा, अब ये क्योंकि तवातर के अंदर एक ही पैटर्न के ऊपर बड़ी वारदातें हज़रों के अंदर हो रही, तो एक जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पाई जाती थी। इसके ऊपर जी स्पेशल टास्क दिया गया, DSP साहब की ज़ेरे निगरानी SHO जो है मज़र, इनको टास्क दिया गया। साथ में जो है जी इसमें इनके थाने के जो हैं सजाद नकवी साहब, प्लस IT का जो हमारा स्टाफ है, जहाज़ेब, यासिर और अमजद, इन सब ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है ये गैंग को ट्रेस किया। ये सारी जो वारदातें हैं ये हमारी ट्रेस हो चुकी हुई हैं। इसमें जी इनका एक यहाँ का लोकल लिंकर था, बट ये वारदातें करने वाले जो थे ये सारे के सारे जो थे ये मोस्टली पेशावर बेस्ड या यहाँ के नहीं थे, वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ था। तो इसमें जी 3 अफराद जो हैं गैंग के मेंबर्स वो गिरफ़्तार हुए हैं, और उसमें से जो इनका सरगना था जी जुनेस वल्द औलस खान, एंड ये बडबेर का पेशावर का रिहायशी है। इसके अलावा जी रहमान उर्फ रहमानी, ये भी उसका बडबेर पेशावर का रिहायशी है। तीसरा शमसुल कमर, ये इनका जो था यहाँ पे लोकल लिंकर था, जो कि इंफॉर्मेशन देता था और जिसके थ्रू फिर वो लोग आके वारदात करते थे। ये वैसे जो है अफ़गानी है, बट यहीं पे शिरानी रोड हज़रों के ऊपर ही क़याम पज़ीर था। सो ये जी इनके 3 गैंग के मेंबर्स गिरफ़्तार हुए हैं। 2 जो हैं वो अभी उनके हमने इश्तिहार ले लिए हैं, और वो इंशाल्लाह इश्तिहारी हैं, और उनको भी जल्द अरेस्ट करके ये पूरे के पूरे गैंग को इंशाल्लाह हम क्लोज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो रिकवरी हुई है तकरीबन 30 लाख के करीब रिकवरी हुई है, 11 तोले सोना, और इसके अलावा वेपन एंड उनकी जो कि मोटरसाइकिल वगैरह जो है जो कि इस्तेमाल हुई वारदात में, वो हमने इसमें की है। तो ये जी एक बैनुल सूबाई गैंग है जो कि इधर हज़रों में आके वारदातें इनका करना, प्लानिंग के साथ बड़ी वारदातें करना और वायलेंट वारदातें करना। और इसमें ख़ास तौर पे जो पहली वारदात मैंने 2020 की बताई थी, उसमें तो इंसानी जान का ज़िया भी हुआ, उसमें उन्होंने फायर किया तो उससे नुकसान हुआ। सो ये जी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, और इसके अंदर जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कि बड़ी वारदातें थी इस एरिए की, वो ऑलमोस्ट सारी ट्रेस हुई हुई हैं। सो यही 3 हमारी वारदातें थी बड़ी, जो कि पेंडिंग चली आ रही थी। साल 2020 से स्टार्ट हुआ, फिर 21 में हम लोगों को चैलेंज रहा, लेकिन अब ये उसकी पुलिस टीम की अनथक मेहनत के बाद हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और एक अच्छा इक़दाम है पुलिस का, अच्छी कार्रवाई है।
जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त भी मैंने कहा था जी कि जब से SHO मजहर साहब यहाँ पे आए हैं लोग सुकून की नींद सो रहे हैं और आज उसका सबूत भी आपने दे दिया। तो ये बताइए कि ये जो मुलजमान गिरफ्तार हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका जो है ये तकरीब इन 7 मुकदमात इनके पेशावर के हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मेरे सामने जो पंजाब वाला और हमारे ज़िले वाला ये पड़ा हुआ है, ये 9 मुकदमात हमारे ज़िले के हैं। उसमें असले के भी हैं जो इनसे भी हमने रिकवरियाँ कराई हैं। बाकी जो 3 बड़ी हमारी वारदातें थी वो मैं आपको तीनों की FIRs बता चुका हूँ। पेशावर में KP में ये अलग वारदातें करते हैं, यहाँ पे करते हैं। बड़ा गैंग है जिसने उधर भी पेशावर पुलिस को भी मतलूब था, हमें भी मतलूब है। सर 2 माह जो है जनवरी फरवरी नया साल शुरू हुआ तो हज़रत सर्कल पुलिस की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर रही। इससे पहले भी गैंग पकड़ा गया, आज दूसरा आ गया। तो दीगर जो तहसीलें थी वहाँ पे क्या पोजीशन रही 2 माह? देखिए जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले के अंदर हमारे जितने बड़े केस थे उसके ऊपर डेडिकेट हो के साथ में रिसोर्सेज हमने डेडिकेट करके जो लगे हैं और ऑलमोस्ट सारी हमारी वारदातें ट्रेस हुई हैं। उसमें जी चाहे हम फ़तेह जंग की बात करें, फ़तेह जंग में जो किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई थी उसके सारे मुल्ज़मान का पकड़े जाना। फिर एक किडनैपिंग फॉर रैंसम तो नहीं थी, एक किडनैपिंग हुई बड़ी सीरियस किस्म की। एक बच्चा था कैरेट कॉलेज का, उसको किडनैप किया गया। वो जो है बच्चे का रिकवर हो जाना, मुल्ज़मान का पकड़े जाना। इसके अलावा जो है वो जो था एक पिंडी से गाड़ियाँ बुक करा के लेके आते थे और यहाँ पे ला के गाड़ियाँ स्नैच कर लेते थे। वो एक गैंग जो था वो हमारा पकड़े जाना। पिंडी गेप के अंदर जो वारदातें हुई हैं उसका पकड़े जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो हमारे अभी क्राइम है उसको फोकस करके उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर आप बतौर DPO क्या समझते हैं जो ये बेरोज़गारी है ये इस तरफ इन लोगों को डकैती और वारदातों पे मैल करती है? देखिए, मैं इस चीज़ पे, इस थ्योरी पे मैं नहीं बिलीव करता। बात ये है कि जो माशी मुश्किलात हैं वो हर बंदा फेस करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी जो है लोग वो हक हलाल कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई और नौकरी करते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन दे देना कि भाई क्योंकि महंगाई है, गुर्बत है, तो जिसकी वजह से लोग वारदातें कर रहे हैं, ये एक्सक्यूज़ के तौर पर तो यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करता। क्योंकि इसी के साथ हम देखते हैं कि मतलब हक हलाल खाने वाले, मेहनत करने वाले, वो भी हमारे बेतहाशा लोग हैं। तो जब वो वाला रास्ता अपना सकते हैं तो ये जो जराइम पेशा लोग हैं ये इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि ये जराइम करें। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं ये वो गुर्बत वाले नहीं हैं, इनके प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। और इसका मैं नहीं इस थ्योरी को जो है बायन करता। सर इसके सद्भाव के लिए फिर पुलिस के पास क्या मैकेनिज्म है? देखिए जी, पुलिस के पास तो यही मैकेनिज़्म है कि जो है एक तो खैर प्रिवेंटिव वो करें कि थोड़ा सा मुश्किल जराइम को होना जो है उस चीज़ को बना दें। फिर जब जो जुर्म होता है उसको ट्रेस करें, मुल्ज़मान को जो है कोर्ट से करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। यही है इसी के साथ। और जब वो उनको सज़ा होती है, सज़ा होने के बाद उनकी वहाँ पे असलाह भी हो जेल के अंदर, और जो है जब ताकि अगर वो वापस निकलते हैं तो फिर दोबारा से जराइम की तरफ वो लोग ना जाएं। यही इसका एक तरीका है। कारकर्दगी की पुलिस के लिए कोई आइडिया? जी, इसके अंदर बिल्कुल इनका जो है इनको तारीफ़ी असनाद, उसके लिए भी RPO साहब को हम रेकमेंड कर रहे हैं कि उनसे इनको दी जाए और इनको कैश रिवॉर्ड भी जो है उसमें हम देंगे। अच्छा सर, इनकी उम्रें क्या है सर? दूसरा ये बताइएगा जो रिकवरी हुई है जो FIR में दर्ज है उस रकम के मुताबिक कितनी रिकवरी हुई है, और 2 डकैतियाँ या 3 डकैतियाँ हैं तो किस किस डकैती की रिकवरी की गई है? देखिए, तीनों की है। इसके अंदर जो एग्जैक्ट डिटेल है वो अभी वो हैं जो कि उनके इंकिशाफ हुए हैं उसके मुताबिक जो है हम तीनों मुद्दइयों के अंदर जो है रकम की तकसीम करेंगे, जो कि जिस तरह से जो है मुल्ज़िमों ने इंकिशाफ किया कि फ़लानी जो हमने रिकवरी करवाई है वो इस वारदात की, फ़लानी इस वारदात की, तो वो उस तरह से भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बाकी जी ये गैंग जो था 5 रुकनी गैंग है, जिसमें से एक यहाँ पे लोकल लिंकर था, बाकी 4 जो थे ये चारों के चारों वैसे पेशावर से थे। 2 मुल्ज़िमान पेशावर वाले हमने ज़रूर अरेस्ट कर लिए, एक लोकल लिंकर कर लिया, बट 2 इसमें हमारे उतने ही इम्पोर्टेंट इश्तिहारी जो है अभी बकाया हैं। तो वो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह केस ट्रेस हो चुके हैं। अब हमारी सारी एफर्ट इसी चीज़ पे है कि उन लोगों को अरेस्ट करके लेके आएँ और ये जो हमारे विक्टिम्स हैं जिनके साथ ये वारदातें हुई हैं, इनका जिस हद तक हम उसका जो है वो करवा सकें, अजाला करवा सकें, वो इनका हम करवाएं और इनका ताकि वो हो सके कोई। अच्छा सर, मेरा अभी सवाल है कि पुलिस की कारकर्दगी माशाल्लाह फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छी रही। तो लाइव आप चुके जा रहे हैं सारे जो सोशल मीडिया पे, दूसरी मीडिया पे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अमन व अमान की सूरत हाल को ज़िला भर में मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के हवाले से उन नौजवानों को जो
इस महकमा पुलिस से मुंसलिक हैं और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? देखें जी, ये पॉलिसी बहुत क्लियर है। पॉलिसी यही है कि हमारा जो वो है मैंडेट है, जो कि हमारी ड्यूटी है, वो है तहफ़्फ़ुज़ जो है अटक के अवाम, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको हमने इंश्योर करना है, प्रोवाइड करना है। अच्छा, इस चीज़ के लिए तो लोगों को यही है कि जी इंशाल्लाह हमारी पूरी एफ़र्ट है। चीज़ में देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन एक कोई वारदात हो जाएगी तो उसके इंशाल्लाह हम पीछे ज़रूर लगेंगे और उसको हम ट्रेस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कि अपना एतमाद रखना है इस पुलिस के ऊपर, हमारा भी वही मकसद है कि जो जिसके साथ वारदात हुई है उसको हम अजाला करा सकें। पुलिस वालों के लिए जी बहुत क्लियर है, जहाँ जहाँ पे लेट्स से अगर तो कोई अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी होता है या कोई गलत काम होता है, हम उसको सज़ा देते हैं। तो लेकिन ये सज़ा के साथ साथ जो है जज़ा का अमल जो है वो भी चलना है। जिस तरह से आप लोगों ने ख़ुद ही जिक्र किया कि जब ये इतना अच्छा काम हुआ है तो ये जो पुलिस की टीम इन्वॉल्व थी, इनके लिए क्या इनको वो दिया जा रहा है। सो वो इनको एडिक्वेटली इनकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ करना, इनको जो है रिवॉर्ड करना, ये भी साथ साथ हम इसमें अपने करते रहेंगे। और उम्मीद है कि इसी के साथ जो है एक हम महफूज ज़िला जो है स्क्वाटा को हम बना सकेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हज़रो पुलिस के शिकंजे में आने वाले डाकुओं का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। मुल्ज़िमान ने दौरान इन्वेस्टिगेशन तमाम वारदातों का एतराफ़ किया। कत्ल डकैती की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गिरोह के कब्ज़ा से हज़रो पुलिस ने 20 लाख रुपए से ज़ायद नकदी, सोना और नाजायज़ असला बरामद किया। अवामी समाजी हलकों ने हज़रो पुलिस की कामयाबी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। हज़रो पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर मुतस्सरा अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 नवंबर जी 2021 इशफाक ज्वेलर जान गोल्ड हाउस, मैं और बिलाल मेरा छोटा भाई, हमारे साथ डकैती की वारदात सरे बाज़ार हुई जी, जिसमें तकरीबन 1300 ग्राम और 15 लाख रुपए हमारा लॉस हुआ जी। जिसके बाद पुलिस ने इंतहाई एफ़र्ट किए, ख़ुसूसन DPO साहब ने बहुत ही बेहतरीन टीम तश्कील दी, जिसमें मज़हर इस्लाम और सजाद नकवी जैसे बेहतरीन अफसर हमारे इस केस पे लगाए गए। इसके बाद उन्होंने हमें इस केस का सुराख लगा के दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारी थोड़ी सी जितनी मतलब 2 बंदे जो इन्होंने ट्रेस किए, उनमें से जितनी रिकवरी हो सकी है जी वो उन्होंने हमारे सामने पेश किए। और ख़ुसूसन मैं DPO साहब का और मज़हर इस्लाम सजाद नकवी का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बहुत ही एहसन तरीके से इन मामलात को हैंडल किया है जी और हमारे हज़रो इलाका छाछ को पुरअमन बनाया है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक पुलिस की जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, जितनी रिकवरी हो चुकी है, आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं? जी नवाज़ खान, बहुत ही बेहतरीन जी। हमें तो वो पुराना टिपिकल निज़ाम ही नज़र आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही बेहतरीन। मेरा नाम अब्दुल वहाब है जी। मैं इधर अजरम में हमसे 94 लाख रुपए डकैती हुआ है। मेरा ख्याल था कि ये बस चला गया, लेकिन अल्लाह ने लाख शुक्र है, ये सजाद नकवी साहब और SHO मज़हर इस्लाम साहब ने बहुत मेहनत की और केस ट्रेस हो गया। इंशाल्लाह कुछ रिकवरी तो हो गया, कुछ बाकी है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारा केस ट्रेस हो गया। हज़रों में होने वाली चोरी डकैती की वारदातों में आज हज़रो पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डाकुओं को गिरफ़्तार किया और इनके कब्ज़ा से सोना, नकदी और असला बरामद किया। इस मौका पर DPO अटक ने पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह किसी भी सूरत भी जराइम पेशा अफराद को छूट नहीं मिलेगी। कैमरामैन टीम के साथ नवाज़ खान, अटक न्यूज़ नेटवर्क, अटक अपडेट, हज़रो।